स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ गई है और स्मोक के बढ़ने के साथ साथ क्योंकि और भी बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो मुतासिर हो रही है, यानी खांसी का मसला बहुत ज्यादा है, सांस का मसला बहुत ज्यादा है, वो लोग जिन्हें डायबिटीज है उनकी शुगर बढ़ती रह रही है, और पीसीओएस वाले जो है वो हाई स्ट्रेस या कॉर्टिसोल लेवल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। तो क्या ऐसी डाइट है जो इस सीजन में इस्तेमाल की जाए जिससे हमारे ये सारे के सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो सके और हम एक हेल्दी और हैप्पी विंटर्स भी इंजॉय कर सके। अपने दिन का आगाज करेंगे हम 1 कप नीम गर्म पानी के साथ, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे 2 रात भर भीगे हुए अखरोट और 1 चाय की चम्मच सौंफ, फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर रात भीगे हुए 1 खाने का चम्मच चिया सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ते का इस्तेमाल करेंगे। नाश्ते के अंदर आप 2 अंडों का ऑमलेट, 1 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस और उसके साथ चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा अदरक और सौंफ शामिल होगी। ख्याल रहे कि आपने अदरक और सौंफ को बहुत ज्यादा पका के इस्तेमाल नहीं करना अगर आपको किसी भी किस्म का मैदे का मसला है। इसके अलावा अगर आप ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आप दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का बना हुआ दलिया जो पानी में पकेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर 1 कप दूध और आधा कटा हुआ फल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ एक उबले हुए अंडे का इस्तेमाल होगा, जिसमें नमक और काली मिर्च आपने डालकर इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद आप 1 से 2 अदद फलों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कोशिश करें विटामिन सी कंटेनिंग फूड यानी अमरूद का इस्तेमाल हो सकता है, 2 अदद किन्नू या मौसमी का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर पपाया जो अभी के लिए सीजनल है वो बहुत ही अच्छा और एक मुफीद सोर्स है विटामिन सी का। इसके बाद लंच के अंदर हम 6 इंच की बनी हुई 1 चपाती का इस्तेमाल करेंगे, 100 ग्राम सैलड जिसमें आम सीजनल वेजिटेबल यानी खीरा, प्याज, टमाटर का इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ 2 खाने के चम्मच दही जिसमें 1 चाय की चम्मच सॉफ्ट किए हुए चिया सीड और थोड़ी सी जार चीनी शामिल करेंगे ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल भी रह सके और वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं विंटर्स में इस स्मोक से खुद को बचाते हुए वजन भी कम कर सके। और आधा कप घर का बना हुआ सालन जिसमें दाल, सब्जी, गोश्त का इस्तेमाल हो सकता है, बस एहतियात रहे कि बहुत ज्यादा ऑयल डालकर खाना ना पका हुआ हो। शाम 5 बजे के दरमियान 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी काली मिर्च डालकर आपने उस मिल्क को इस्तेमाल करना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करेगा, आपको जॉइंट्स के इश्यूज या बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन से भी बचाएगा। और इसके 2 घंटे के बाद हम रात का खाना इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप बनाने के लिए आप 100 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम ही वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एहतियात रहे कि जितनी भी सॉसेस सूप में ऐड होती हैं उनकी भी कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं, तो ये वजन बढ़ाने का काम भी कर सकता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा लिमिट में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने बहुत कम मिकदार में यानी 1 चाय की चम्मच ही सिर्फ सॉसेस ऐड किए हैं तो वो आपको वेट लॉस के साथ साथ लंग्स को भी काफी हद तक सूदनिंग प्रोवाइड करेगा। दूसरा ऑप्शन है आप घर की बनी हुई चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आधा कप के करीब घर का बना हुआ कोई भी सालन, दाल, सब्जी, गोश्त का और साथ 2 खाने के चम्मच दही रायते की फॉर्म पर या सेम वैसे ही नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज अगर आप रात को सूप भी नहीं लेना चाह रहे, चपाती भी नहीं लेना चाह रहे, तो आप 100 to 120 ग्राम चिकन ग्रिल्ड, स्टीम या बारबेक्यू बना के ले सकते हैं और उसके साथ 1 कप के करीब यानी अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम के करीब सौते करके वेजिटेबल्स जिसमें 1 चाय की चम्मच जैतून का तेल ऐड होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम का तमाम डाइट प्लान आपको खांसी से, इसके अलावा स्मोक की वजह से होने वाली बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन उससे भी सेफ रखेगा और आपको इस विंटर्स में वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। आई होप इट हेल्प्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस रील विद एवरीवन जिसको आप चाहते हैं कि वो विंटर बहुत ही अच्छे से और हैप्पीली जो है वो गुजारे।